जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज योगिनी एकादशी है। इसका हिंदू धर्म में अपना ही एक महत्व है। इस व्रत के करने से भक्त को सब पापों से मुक्ति मिलकर अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी व्रत कथा। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग कर परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुम्हें पुराण में कही हुई कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। कुबेर नाम का एक राजा अलकपुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उनका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते राजा कुबेर को जब दोपहर होगी तो उन्होंने क्रोध पूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों को उनने उसका पता लगाया तो राजा के पास जाकर बताया, हे राजन, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होंठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह तत्क्षण पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछुड़ गई। मृत्यु लोक में जाकर उसे अनेक भयंकर कष्ट मिले, किंतु शिव कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई। उसे पूर्व जन्म की पूर्ण सुध रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ वह अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध और तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे। उनका आश्रम ब्रह्मा के सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया। उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी और भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजकुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव की पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के कारण सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान नहीं हुआ और दोपहर तक पुष्प न पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोग। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। आप कृपा करके मुझे ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे माली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुनते ही हेममाली अति प्रसन्न हुआ। उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है। बोलिए जय श्री राधे। भक्तों, यदि आपको यह कथा अच्छी लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और